Good morning, students. Today we will resume our class with again chapter 4 and the last topic of this chapter. The topic number 4. The heading is Role of the various professionals for children with special needs. So now we will start our topic with the last topic number 4 means दिव्यांग बच्चों जो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका यानी विभिन्न जो प्रोफेशनल्स टीचर्स हैं कोचेज़ हैं या गाइडर्स हैं उन सब की क्या क्या भूमिकाएं होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन आवर today's class. I will read the paragraph now. Various professionals like counselors, occupational therapists, physiotherapist, physical education teacher, speech therapist, and the special educators help children with special needs by creating an environment in which they can grow and develop. तो जैसे कि विभिन्न पेशेवर जैसे कि परामर्शदाता जिसे हम काउंसलर के रूप में जानते हैं, पेशेवर चिकित्सक जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के नाम से जानते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट जिसे हम वाक चिकित्सक के नाम से जानते हैं जो बोलना सिखाते हैं या बोलने की टेक्निक सिखाते हैं, स्पेशल एजुकेटर हेल्प चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स. तो विशेष जो शिक्षक मिलकर एक ऐसा व्यवहार या पर्यावरण तैयार करते हैं जिसमें कि दिव्यांग बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं. तो वी विल टेक द ऑल प्रोफेशनल्स लीडर्स बाय स्टेप. तो फर्स्ट आई विल टेक द काउंसलर जिसे हम परामर्शदाता के रूप में जानते हैं. तो स्पेशल एजुकेटर काउंसलर वर्क विद द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स एंड हेल्प इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट. विशेष शिक्षा के जो परामर्शदाता हैं या काउंसलर हैं दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करते हैं और उनके संपूर्ण विकास में उनको सहायता प्रदान करते हैं. द फॉलोइंग मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय देम. उनके द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं. फर्स्ट है वन ऑन वन काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग सेशन आर हेल्ड रेगुलरली इन बोथ स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स. विशिष्ट और सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से व्यक्तिगत इंडिविजुअल और सामूहिक ग्रुप परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है यानी कि काउंसलिंग सेशन का सेटअप तैयार किया जाता है. नाउ द सेकंड sessions are conducted for both special or general education teacher in order to develop an effective support system to make sure that the requirement of the children with special need are made properly. विषय विशेष और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए सत्रों का आयोजन किया जाता है, सेशंस के आयोजन किए जाते हैं जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक प्रभावशाली सहायक प्रणाली स्थापित की जाए या एक उनके लिए स्पेशल नीड का एक प्रोग्राम तैयार किया जाए. नाउ द थर्ड फैमिली सेशंस आर कंडक्टेड वेयर द काउंसलर हेल्प द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रंस इन बेटर वे. पारिवारिक सदस्यों के लिए सत्रों का आयोजन किया जाता है, सेशन का आयोजन किया जाता है जिसमें कि काउंसलर परिवार के सदस्यों को बच्चों की आवश्यकता बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान करते हैं. इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. अभिभावक एवं बच्चों के बीच तालमेल सुधार कर प्रभावशाली रणनीतियाँ विकसित की जाती हैं. दिस ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स रिगार्डिंग देयर राइट टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज. अभिभावकों को या पेरेंट्स को विशिष्ट सेवाओं की जानकारी दी जाती है जिनसे वे लाभ उठा सकते हैं और इन विशिष्ट सेवाओं का उपयोग करना उनका अधिकार भी है. फोर्थ, the most important role of a school counselor is to identify the students who require these special services.
स्कूल काउंसलर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करना या पॉइंट करना जिन्हें विशेष सेवाओं की विशेष आवश्यकता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोफेशनल लीडर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसे हम पेशेवर चिकित्सक के रूप में जानते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प टू डेवलप मोटर स्किल्स, विजुअल स्किल्स, सेंसरी प्रोसेसिंग, एंगर मैनेजमेंट स्किल्स इन चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। जो पेशेवर चिकित्सक है या पेशेवर डॉक्टर है, दिव्यांग बच्चों में गामक कौशल, जिसे हम मोटर स्किल के नाम से जानते हैं, विजुअल स्किल, दृष्टि कौशल, जो देखने के लिए जो क्षमता है वो डेवलप करनी है, सेंसरी प्रोसेसिंग, संवेदी प्रसंस्करण, वो सेंसिटिव जो एबिलिटी है वो, एंगर मैनेजमेंट, जो क्रोध प्रबंधन करता है, यानी बच्चा बार बार में गुस्सा करता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इस प्रकार के विकास में वो सहायता करने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इन सच अ वे सो एज टू मेक एवरीडे एक्टिविटीज़ ईजियर फॉर देम। इनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पर्यावरण को इस भांति रूपांतरित किया जाए या कन्वर्टेड किया जाए कि बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आसान हो जाएं या डेली एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए ईजी हो जाएं। सच थेरेपीज आर यूज्ड मेनली फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द ऑस्टिम्स, ब्रेन इंजरी और द सेरेब्रल palsy, development delay, learning disability, behavioral problems, and the children's born with the physical and sensory disorders. So these some types of children, यहाँ ये चिकित्सक विधियाँ उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो आत्मकेंद्रित विकार, जिसे ऑटिज्म कहते हैं, मस्तिष्क की चोट, दिमाग के अंदर कोई चोट लगी हो ब्रेन में, मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल palsy, हमारे जो सिर के अंदर जो घात होती है वो, एक डेवलपमेंट डिले, विकास में देरी हो, सीखने की आवश्यकता, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, बिहेवियरल प्रॉब्लम, व्यवहार संबंधी समस्या हो, एंड चिल्ड्रंस बोर्न विद फिजिकल और सेंसरी डिसऑर्डर, तो संवेदी विकार से ग्रसित होते हैं उन बच्चों को इस तरह के डॉक्टर ट्रीट करते हैं। फर्स्ट है द थेरेपिस्ट करेक्टली असेसेस एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड। चिकित्सक समस्या का भली भांति अध्ययन करके दिव्यांग बच्चे की विशेष जरूरतों को समझते हैं, ये पहला काम है इनका। द सेकेंड, द सजेस्टेड वे टू एनेबल द चाइल्ड टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड द परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज़ विद ease, and these may include prescribing specific exercise for the child to do at home or at school. वे पर्यावरण के अनुसार बच्चे को ढालने और दैनिक कार्यों को आसानी पूर्वक करने के तरीक़ों का सुझाव भी देते हैं। इनमें वे विशेष अभ्यास भी सम्मिलित होते हैं जिनका अभ्यास बच्चे को घर पे और स्कूल में करना होता है, यानी जो प्रैक्टिस उसको स्कूल और घर में करनी होती है उसके बारे में भी वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। सेशंस आर कंडक्टेड टू हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स फॉर इंस्टेंस एक्टिविटीज़ लाइक ग्रास्पिंग, रिलीज टॉयज आर एडोप्टेड टू इम्प्रूव द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सूक्ष्म गामक कौशल यानी छोटे छोटे जो टेक्निक्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलपमेंट के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए आँखों और हाथों के तालमेल को सुधारने के लिए खिलौनों को पकड़ने और छोड़ने का अभ्यास करवाया जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, these sessions also help children suffering from the development delay to learn basic tasks like bathing, running, getting dressed and eating on their own. ये सत्र या ये सेशन बच्चों के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं जिनका विकास बहुत धीमी गति से होता है। ऐसे सत्रों में या ऐसे सेशन में आधारभूत कार्य जैसे नहाना, ब्रश करना, स्वयं भोजन करना, अपने आप खाना खाना, वस्त्र धारण करना, कपड़े पहनना आदि की प्रैक्टिस करवाई जाती है।
Children also learn anger management techniques and this help to improve their concentration and the social skills. इन सत्रों में बच्चों को क्रोध पर काबू पाने करने की विधि भी सिखाई जाती है, यानी कैसे गुस्से को हमें कंट्रोल करना है, उनकी एकाग्रता और सामाजिक कौशलों का भी विकास किया जाता है, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है और कैसे सोशल समाज में एडजस्ट करना है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, थेरेपिस्ट में ऑल्सो सजेस्ट द यूज टू सर्टेन स्पेशली designed equipments like wheelchair to aid the child's involvement in physical activities. They may also refer the child to other specialists when ever required. चिकित्सक विशेष उपकरणों से जैसे व्हीलचेयर आदि का प्रयोग करने की सलाह भी देते हैं जिससे बच्चे को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में सुविधा हो. यदि आवश्यक हुआ तो बच्चे को अन्य जो विशेषज्ञों के पास भी परामर्श और सुधार के लिए भेजा जाता है. जो अन्य जो प्रोफेशनल्स जो गाइड हैं उनके पास भी उनको अलग से ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रोफेशनल हेल्पर, दैट इज़ द फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट इज़ द health science which is the concerned with the improving the strength and endurance of the muscles or joint. फिजियोथेरेपिस्ट स्वास्थ्य विज्ञान है, थेरेपी स्वास्थ्य विज्ञान है जिसका कि संबंध हमारे मसल्स और जो जॉइंट्स हैं उनकी पावर और उनकी जो एंड्योरेंस है उसमें वृद्धि करने से होता है, यानी उसकी क्षमता में वृद्धि करना या सहनशीलता में वृद्धि करना. It is a method of rehabilitation of injured body part through specific exercise and use of specially designed equipments. यह शरीर के चोटिल भाग को या जो चोट लगा हुआ हिस्सा है को विशेष प्रकार के अभ्यास या एक्सरसाइज द्वारा मशीनों द्वारा ठीक करने की एक विधि है. Children born with physical disorder and disability are often unable to execute proper body movements. Physiotherapy session benefits such children by improving their physical mobility, balance, coordination and the posture. जिन बच्चों में जन्मजात अशक्तता है या डिसेबिलिटी है या विकार पाया जाता है वे शारीरिक गतिविधियों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते या फिजिकल एक्टिविटी को वो करेक्ट नहीं कर पाते. फिजियोथेरेपी सेशन द्वारा उनकी जो शारीरिक गतिशीलता है, जो बॉडी मूवमेंट है, वो उनका जो बैलेंस है, संतुलन और कोऑर्डिनेशन, समायोजन, मुद्रा और पोस्चर को सुधार कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है. द थेरेपिस्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर, थेरेपिस्ट के निम्न कार्य बताए गए हैं जिसमें पहला असेसमेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए चिल्ड्रन. फिजियोथेरेपी चिकित्सक बच्चों की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करता है. सेकंड है कंडक्टिंग एक्सरसाइज सेशन फॉर द इम्प्रूविंग द रेंज ऑफ मसल्स मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग द बॉडी एंड इम्प्रूविंग द पोस्चर. वह मांसपेशियों की गतिशीलता में वृद्धि, यानी जो मसल्स है उनके अंदर प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है नहीं हो रहा, और अभ्यास सत्रों का आयोजन करके शारीरिक शक्ति और मुद्रा को सुधारने का प्रयास करते हैं, यानी उनकी जो बॉडी पावर है वो और उनका जो बॉडी पोज है या पोस्चर है उसको करेक्ट करने का प्रयास करता है. थर्ड है कंडक्टिंग लाइट एक्सरसाइज सेशन लाइक वॉकिंग एंड स्विमिंग. फिजियोथेरेपी की चिकित्सक पैदल चलने, तैरने जैसे हल्के व्यायाम का आयोजन भी उनके अभ्यास में करवाते हैं. फोर्थ है कंडक्टिंग मसाज सेशन टू प्रोवाइड रिलैक्सेशंस, इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड द रिलीव पेन. दर्द निवारक, रक्त संचार में सुधार और आराम पहुंचाने हेतु मालिश आदि के सत्रों का भी आयोजन करते हैं. फिफ्थ है इन्वॉल्विंग फैमिली मेम्बर इन सेशन टू मेक देम अवेयर ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स. सही प्रबंधन विधि की जानकारी हेतु वे पारिवारिक सदस्यों के सम्मिलित सत्र का आयोजन भी करते हैं ताकि पेरेंट्स भी प्रॉपर देख सकें कि हमारे बच्चे के साथ में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रॉपर प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोफेशनल हेल्पर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे कि हम शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के रूप में जानते हैं. फिजिकल एजुकेशन फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ K-12 करिकुलम. शारीरिक शिक्षा कक्षा
12 तक के या कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट हेल्प टू डेवलप फिजिकल एबिलिटी एंड हेल्दी हैबिट्स इन स्टूडेंट्स। इसके माध्यम से बच्चों में शारीरिक योग्यताएं और अच्छे आदतों का विकास होता है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज प्रूव इफेक्टिव फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के जो गामक कौशल को बढ़ाकर, आत्मविश्वास को सुधार कर और मोटापे को नियंत्रित करके और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करके उनके जीवन को सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यहाँ कह रहा है कि such program positively impact of the life of children with special need by enhancing their motor skill, improving self-esteem, controlling obesity and encouraging an active lifestyle। जो भी मैंने बताया आपको, उनके जो रूटीन वर्क है उनको जो करने की कैपेसिटी वो बढ़ती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनका जो मोटापा है वो दूर होता है और उनके जो एक्टिव लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और एक सकारात्मक जीवन के लिए आगे बढ़ते हैं। Physical education teacher must find out the ability of the children with special needs and adopt necessary measures to support their participations in physical activities and improve their overall fitness level। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को चाहिए कि वह दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं का पता लगाए, यानी उनकी क्या कैपेसिटी है, अनेबल्ड पर्सनों में क्या क्या कैपेसिटी है और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें, या वो जितने फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करें, उनके लिए उनको इंकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। नाउ द पार्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क। कंडक्टिंग फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम हेल्प चिल्ड्रन with special needs to cope with anxiety, depression and stress। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रम का आयोजन करके बच्चों की दुश्चिंता कम करते हैं, या उनकी जो टेंशन है उसको कम करते हैं एवं तनाव का सामना करने में उनकी सहायता करते हैं। अगर होती भी है स्ट्रेस या टेंशन तो उसको किस तरह से फेस करना है वो उनको सिखाने में मदद करते हैं। दीज हेल्प इन देयर interactions with other students which increase their self esteem and confidence level। वे अन्य बच्चों को दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे सभी बच्चों में आपसी सौहार्द बढ़े और दिव्यांग बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़े। सच इंटरेक्शंस आल्सो हैज देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इससे क्या होता है, उनका आपस के बीच में बातचीत भी होगी और उनके बीच में दोस्ती को या सद्भावना की या आपस में डिसीजन की, निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेशंस आर कंडक्टेड विद पेरेंट्स एंड टीचर्स इज इम्प्लीमेंट वे टू encourage with children with special need to participate in sports activities। वे माता पिता और अन्य विषय के अध्यापकों के साथ सत्रों का आयोजन करते हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के सुझावों पर भी चर्चा की जाती है। नाउ द फिफ्थ प्रोफेशनल हेल्पर दैट इज़ कॉल्ड स्पीच थेरेपिस्ट, जिसे कि हम वाक चिकित्सक के रूप में जानते हैं। Speech therapy is used to treat children who experience difficulty in producing or the understanding speech। It is also used to treat children who have difficulty in swallowing, eating or drinking। वाक चिकित्सा उन बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्हें शब्द बोलने समझने में कठिनाई होती है। जिन बच्चों को निगलने, खाने और पीने में भी कठिनाई होती है, उनके लिए भी ये वाक चिकित्सा लाभदायक होती है, या स्पीच थेरेपी उनके लिए लाभदायक होती है। स्पीच थेरेपी डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड द कंडक्ट सेशन टू हेल्प द चिल्ड्रन इम्प्रूव द स्पीच डिसऑर्डर। वाक चिकित्सक, जिसे हम स्पीच थेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं, समस्या का पता लगाकर वो सेशन का आयोजन करते हैं जिसमें बच्चों को वाक विकार में सुधार करने में मदद मिलती है, या उनकी जो स्पीच की जो प्रॉब्लम है उसमें उनको कैसे करेक्शन हो सकता है उसमें मदद मिलती है।
फर्स्ट है इंडिविजुअल सेशन आर कंडक्टेड विद द चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड देयर नीड इन ए बेटर वे। वाक चिकित्सक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सत्रों का आयोजन करते हैं। सेकंड है ग्रुप थेरेपी सेशन आर ऑर्गेनाइज विद द अदर चिल्ड्रन। वे अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामूहिक चिकित्सा का आयोजन करते हैं। सेशन आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द क्लासरूम ऑल्सो विद द अदर स्टूडेंट्स। कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सत्रों का या सेशन का आयोजन किया जाता है। पीयर सेंसिटाइजेशन help boost self-esteem among the children with special needs. It encourages them to compete at par with the other students, जिससे कि दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसे सत्रों के आयोजन से दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है या कंपटीशन करने का चांस मिलता है, और वे कंपटीशन के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं या अपना प्रयास पूरा कर पाते हैं। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट प्रोफेशनल हेल्पर फॉर द CWSN चिल्ड्रंस ए डिसेबल्ड स्टूडेंट पर्सन, स्पेशल एजुकेटर। विशेष शिक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। स्पेशल एजुकेटर इज़ ए टीचर हु इज़ स्पेशली ट्रेन टू वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष शिक्षक विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होता है। ये बच्चों के समीकरण पर दे वर्क क्लोजली विद दीज चिल्ड्रंस एंड असेस देयर एकेडमिक सोशल बिहेवियरल डेवलपमेंट। ये बच्चों के समीप रहकर या नज़दीक रहकर उनकी शैक्षिक, जिसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे एकेडमिक, सोशल, सामाजिक और बिहेवियरल यानी व्यवहारिक प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, या क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर या डेवलपमेंट हो रहा है उसका वो कैलकुलेशन करते हैं। दे नीड टू बी पेशेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग वाइल डीलिंग विद द सच चिल्ड्रंस विद द इंक्रीज्ड थर्स्ट टुवर्ड inclusive education. Special educator work in the collaborations with general education teachers, devise new teaching technique to help meet the need of the children with special needs. तो यहाँ ये कह रहा है दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करते समय इन्हें अत्यंत धैर्य और समझदारी रखनी पड़ती है। वे सामान्य शिक्षक के साथ मिलजुल कर एकीकृत शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कई शिक्षा युक्तियों का निर्माण करते हैं। यानी दोनों फिजिकल एजुकेशन टीचर और जनरल टीचर दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम पूरा करते हैं, और वे प्रोग्राम तैयार करते हैं या नई नई टेक्निक तैयार करते हैं जिससे कि इनको एजुकेशन दी जा सके जो दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने वाली हो और लाभप्रद भी होती है। फर्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड। विशेष शिक्षक व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करते हैं जिससे प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन करना संभव हो पाता है। गोल इज असाइंड टू ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटीज एंड द सपोर्ट इट प्रोवाइडेड फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी क्षमता अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना तथा उनकी प्राप्ति के लिए हर संभव सहायता करना विशेष शिक्षक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। सेकंड है स्पेशल एजुकेशन टीचर स्टे कनेक्टेड विद द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड कीप देम अपडेट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड। विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों के माता पिता के साथ संपर्क बनाए रखते हैं तथा उन्हें उनके बच्चे की उन्नति के बारे में भी अवगत कराते रहते हैं। Some learning exercise may be recommended to the parents to practice at home with their child. विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ व्यायाम भी सुझाते हैं जिनका अभ्यास माता पिता घर में करवा सकते हैं। तो नाउ टुडे आवर चैप्टर इज ओवर एंड टॉपिक 4 इज ओवर। So we have completed our chapter today. So all students be ready for next class with a new chapter number 5th. But just before the starting in the chapter 5th,
all have done your work, chapter 1 to 3, and now you all students do your work belong to chapter 4 in your notebook. I will send you full PDF of chapter 4 in your today's class, so you can get the help from there. If you have not purchased the book, you can get the help from there. With the help of PDF, you all students do the question answer in notebook. Okay, goodbye, have a nice day.